Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. मैथमेटिक्स क्लास 9 और ये है आपका लास्ट चैप्टर नंबर 16, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। सो एमसीक्यूज की बात करते हैं। टू परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट एन एंगल ऑफ डैश। दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में कितना एंगल बनाती है? देखिए परपेंडिकुलर तो ऐसी ही होती है ना लाइंस। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है 90 डिग्री का। इसको राइट एंगल भी कहते हैं ना। तो 90 डिग्री का एंगल। x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज करने के लिए आपके पास एक चीज है। सबसे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। दो ही फॉर्मूले। वैसे अगर आप और से देखें तो दो फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो अच्छे खासे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। जैसे ये एमसीक्यू है x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। जिसको फॉर्मूला याद है वो तो फौरन से बता देगा इसका आंसर क्या है। क्या है इसका आंसर? किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। जब किसी का भी मिड पॉइंट मालूम करना होता है, उसके पॉइंट्स पता होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a equals to 3, 0, b equals to 0, 3 are any two points in the plane, then ab का डिस्टेंस बताना है। तो अब डिस्टेंस के लिए मैंने कहा ना फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? x2 माइनस x1 ना, यानी जीरो में से किसको माइनस करेंगे? जीरो में से आप माइनस करेंगे 3 को, सही ना। x2 माइनस x1, जीरो में से 3 को माइनस करेंगे, फिर प्लस का साइन आता है, फिर आता है y2 माइनस y1। तो y2 कितना है हमारे पास? y2 है हमारे पास 3 और y1 हमारे पास है बच्चों 0। ठीक है। अच्छा, जीरो लिखने की तो जरूरत है नहीं, बचा -3। स्क्वायर से माइनस तो खत्म हो जाता है। इवन नंबर, इवन पावर जो है माइनस को तो खत्म कर देती है। तो 3 का स्क्वायर कितना बच जाएगा हमारे पास? 9। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर यहाँ, 3 का स्क्वायर यहाँ भी क्या हो जाएगा? 9, और ये दोनों रूट में मौजूद है। यानी अंडर रूट में आपके पास आंसर आ गया 9 प्लस 9 18। अब आंसर तो यही है। क्या ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है? आंसर तो मौजूद नहीं है। इसका मतलब आपको इसकी रूट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और रूट की वैल्यू कैसे मिलेगी? इसका एलसीएम लेकर। किसका? 18 का। अगर हम 18 का एलसीएम लें तो 18 किससे कैंसिल हो रहा है? 2 9 जा। अब 9 किससे कैंसिल हो रहा है? 3 3 जा और 3 1 जा। बेटा आपको याद होगा रूट से वैल्यू बाहर कैसे निकालते हैं? जो पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो 3 रूट से बाहर आ गया, 2 रूट के अंदर रह गया। और जब भी डिस्टेंस मालूम करते हैं तो उसे किस में रखा जाता है? यूनिट में। तो इसका मतलब 3 अंडर रूट 2। हाँ, अगर सवाल में बताया हो कि वो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर रखेंगे। सवाल में बताया है कि वो मीटर में है तो फिर जाहिर सी बात है क्या रखेंगे? मीटर रखेंगे। लेकिन अगर नहीं बताया हो तो इसका मतलब यूनिट्स। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और एमसीक्यूज। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। The point of intersection of all the three internal bisectors of the angle is called, जहां पर तीनों पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर में, उसे क्या कहा जाता है? इन सेंटर कहा जाता है। यानी कि आपने एक ट्रायंगल बनाया जहां ये तीनों पॉइंट्स मिलेंगे इंटरनल बाइसेक्टर की वजह से। ऐसे होता था ना इंटरनल बाइसेक्टर। अगर आपने इससे पिछले वाले चैप्टर के सवाल सॉल्व किए हो तो ये जहां पर मिलता है उससे क्या बनता है? इन सर्किल बनता है। और इन सर्किल का क्या मतलब होता है?
इसके जो सेंटर में वो क्या है, इन सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन, वही डिस्टेंस मालूम करना है, तो क्या होगा बेटा, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी कि ये x2 है, ये y2 है, 1 में से किसको माइनस करेंगे, 0 को, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा भी इत्तेफाकन क्या है, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, 0 खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। दूसरा 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर रूट का बच गया, तो 1 प्लस 1 यानी 2, तो 2 का अंडर रूट हमारे पास आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस, अभी शुरू में हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद हो तो ये, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 2 में आप प्लस कर देंगे बच्चों 0 को और होल डिवाइडेड बाय 2, फिर कॉमा दूसरे वाले 2 में आप प्लस कर देंगे 0 को और होल डिवाइडेड बाय 2। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1। तो बेसिकली आपके पास आंसर कितना आ गया, 1। A triangle having all the sides equal is called, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी दो साइड बराबर उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी कोई साइड बराबर नहीं उसे स्केलिन ट्राइंगल। जैसे इसमें पूछ रहे हैं, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द साइड्स डिफरेंट, कोई साइड बराबर नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे स्केलिन ट्राइंगल कहा जाएगा। द पॉइंट PQR आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों एक ही जगह पे आएंगे, एक ही लाइन पे आएंगे। तो सपोज ये P है, ये Q है और ये R। अब कौन सी चीज इस पे फुलफिल हो रही है वो देख लेते हैं। PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, तो PQ प्लस QR बराबर है PR, तो बिल्कुल पहली लाइन हो रही है, तो यही आंसर होगा। अच्छा रीचेक कर लेते हैं वैसे, दूसरा PQ माइनस QR, क्या PQ में से QR आप माइनस कर सकते हो, कर ही नहीं सकते, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। अच्छा PQ प्लस QR 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब पहला ही आंसर ठीक है हमारा, यही रिजल्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला पूछ रहा है, बहुत बार अप्लाई कर लिया आपने, तो क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। सो यहाँ आके आपका लास्ट चैप्टर भी एंड हो गया। इस नोट के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। सो दैट्स इनफ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।